हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पेट के किस भाग में दर्द है तो कैसे पता करें कि किस वजह से दर्द हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर एब्डोमिनल पेन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एब्डोमेन है उसको हम 9 भाग में डिवाइड करते हैं। तो उसको डिवाइड करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती हैं एब्डोमेन पे। जैसे कि ये लाइन जो दिख रही है ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, यानी कि क्लेविकल जो बोन है उसके बीच से एक लाइन खींची गई है। और ये लाइन भी मिड क्लेविकुलर लाइन है जो कि क्लेविकल के बीच से खींची गई है। ये लाइन जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो है यह L3 जो वर्टिब्रा है उसके अपर बॉर्डर से खींची जाती है। और यह जो है यह ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन है जो कि L5 वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर पे खींची जाती है। तो इस प्रकार जो ये इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है इससे टोटल 9 प्रकार के इसमें पार्टीशन हो जाती है। तो 9 प्रकार की जो पार्टीशन है वो है, सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसी प्रकार नीचे आएंगे तो यह राइट लंबर है और लेफ्ट लंबर है और बीच में जो है वो अम्बलाइकल रीजन है। इसी प्रकार नीचे राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन और बीच में हाइपोगेस्टिक रीजन है। तो ये जो है ये टोटल 9 जो पार्ट है एब्डोमेन के हैं। तो अब हम इन सारे पार्टों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होगा दर्द तो किस वजह से हो सकता है और कैसे पता करें कि किस बीमारी की वजह से हो रहा है ये। तो एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, तो जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, जो इस रीजन में जो दर्द होता है, इस रीजन में जो दर्द होता हो सकता है वो किस कारण से हो सकता है। तो गोल ब्लैडर डिजीज, गोल ब्लैडर डिजीज यानी पित्त की थैली में यदि कोई बीमारी है, यानी पित्त की थैली में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फ्लामेशन है या कोई पथरी बन गई है तो इसकी वजह से दर्द होता है इसमें, इस रीजन में। तो कैसे पता चलेगा कि दर्द होगा? यदि कोई व्यक्ति जिसको कि गोल ब्लैडर में दिक्कत है और उसको यहाँ दर्द हो रहा है तो अगर वो फैटी फूड यानी तेल वाली चीजें अगर खाएगा तो उसका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो दर्द हो रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में वो गोल ब्लैडर की वजह से हो रहा है। यदि डूडनल अल्सर की वजह से, डूडनल अल्सर की वजह से यहाँ पे दर्द होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो यदि वह व्यक्ति खाना खा लेता है या फिर एंटासिड का सेवन करता है तो डूडनल अल्सर की वजह से जो दर्द होगा वो शांत हो जाएगा। अगर शांत हो गया दर्द खाना खाने की वजह से तो हमें समझ में आ जाएगा कि डूडनल अल्सर की वजह से दर्द हो रहा है। फिर यदि किसी व्यक्ति को इस रीजन में दर्द हो रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि उसके लीवर में यानी हेपेटाइटिस हो सकता है उसको, कि हेपेटाइटिस हो। तो इसमें हमें यदि उस पेशेंट के, यदि उस मरीज के यदि बिलिरुबिन लेवल अगर बढ़ा हुआ होता है या उसकी आंखें पीली पीली होती हैं या उसका शरीर पीला पीला होता है, पेशाब उसका पीला पीला आ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो दर्द हो रहा है ये हेपेटाइटिस की वजह से यानी लीवर की पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है। तो यदि अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द हो रहा है तो गोल ब्लैडर की वजह से हो सकता है, डूडनल अल्सर की वजह से हो सकता है या हेपेटाइटिस वगैरह की वजह से हो सकता है। तो अगर गोल ब्लैडर की वजह से होगा तो उसमें अगर कोई व्यक्ति ऑयली चीज खाएगा तो दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। डूडनल अल्सर की वजह से अगर होगा तो अगर वो खाना खाएगा तो वो शांत हो जाएगा उसका दर्द। हेपेटाइटिस वगैरह की वजह से अगर उसको दर्द होगा तो उसकी आंखें पीली होंगी, माने स्क्लेरा जो होगी वो पीली होगी, शरीर पीला पीला हो जाएगा, यूरिन पीला होगा, मतलब ये ना जॉन्डिस के जो लक्षण है वो मिलेंगे हमें, ठीक है। उसके बाद है एपिगेस्टिक रीजन में पेन। अगर किसी व्यक्ति को एपिगेस्टिक रीजन में यानी ये वाली रीजन में अगर दर्द है तो क्यों किस कारण से हो सकता है? तो उसको GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से भी हो सकता है। तो GERD में अगर होगा तो कैसे पहचानेंगे कि GERD है? तो उसको छाती में यहाँ पे जलन होगा, यहाँ पे उसको खांसी होगी और जब वो लेट जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे गले में कुछ खट्टा 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 उसको डकार जैसा आएगा, खट्टा खट्टा उसको ऐसा लगे जैसे गले में कुछ खट्टी चीजें आ रही है। तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर एपिगेस्टिक रीजन में दर्द हो रहा है तो GERD की वजह से होगा, ये लक्षण होगा, तो हमें पता चलेगा कि GERD है उसको। यदि गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से यहाँ पे दर्द हो रहा है तो जब वह व्यक्ति खाना खा लेगा तो उसका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा और अगर वो एंटासिड खाएगा तो उससे उसको शांति नहीं मिलेगी। तो गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से अगर दर्द होगा तो अगर कोई व्यक्ति अगर दर्द हो रहा है और उसने खाना खा लिया तो दर्द और बढ़ गया, तो इसका मतलब सामने आएगा कि ये गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है और जो डूडनल अल्सर है उसमें खाना खाने के बाद दर्द शांत हो जाता है, तो याद रखना हमको, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाटाइटिस, अगर एपिगेस्टिक रीजन में दर्द हो रहा है तो पेनक्रियाटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि भाई पेनक्रियाटाइटिस है? तो उसको खूब उल्टी जैसा मन करेगा, उसको भूख नहीं लगेगा, है ना। तो ये सारे जो लक्षण है तो ये पेनक्रियाटाइटिस के लक्षण होते हैं एपिगेस्टिक रीजन में अगर दर्द होता है तो, ठीक है। तो
ये हमें समझ में आया कि एपिगेस्ट्रिक रीजन में दर्द होगा तो क्यों होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में दर्द। यदि लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में दर्द है तो क्यों हो सकता है। तो लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में दर्द है तो वो भी गर्ड की वजह से हो सकता है। गर्ड यानी बताया था ना कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि छाती में जलन होगी, है ना, खट्टा खट्टा जैसे गले में ऐसे लगे जैसे खट्टी खट्टी चीजें हैं, ये मिलेगा। गैस की वजह से हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो सकता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से भी और गर्ड की वजह से भी लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। उसके बाद ये जो रीजन है ना लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, ये स्प्लीन का रीजन है। तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि यदि स्प्लीन में कोई दिक्कत होती है, स्प्लीन रप्चर हो जाती है या स्प्लीन में कोई सिस्ट हो जाती है या कोई भी चीज जिस स्प्लीन को जो अफेक्ट कर रही है उसकी वजह से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो भी हमें लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें हमें जो है ऐसा हो सकता है कि उसको जो पेन है उसका जो दर्द है वो पीछे की तरफ जाएगा, यानी यहाँ से शुरू होकर पीछे की तरफ जाएगा पीठ की तरफ। या फिर ऐसा होगा कि उसको खून की थोड़ी कमी होगी। क्यों? क्योंकि स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का, ठीक है। तो उसको एनीमिया हो सकता है। और भी चीजें अगर हम उसको पाल्पेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मास मिलेगा, स्प्लीन बढ़ा हुआ मिलेगा, स्प्लीनोमेगेली मिलेगी। तो हमें समझ में आ जाएगा कि स्प्लीन की वजह से ये दर्द हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में किसकी वजह से दर्द हो सकता है? गार्ड की वजह से, गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो सकता है, स्प्लीनिक कोज की वजह से हो सकता है। अब राइट लंबर रीजन में, तो राइट लंबर रीजन में अगर किसी पेशेंट को कोई दर्द हो रहा है तो भाई क्यों हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये रीजन है ना, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि उसकी छोटी आंत में कोई रुकावट हो गई या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, है ना। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, उसको भाई दर्द होगा, बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा, उल्टी होगी, है ना, उसको गैस पास नहीं होगा, है, उसकी जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है वो रुक जाएंगी। ये जो ना ये इमरजेंसी कंडीशन होती है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें पेशेंट को बहुत तेज दर्द होगा, शांत बैठेगा ही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो हमें समझ में आएगा कि भाई इसको आंतों में कोई रुकावट हो रही है, ठीक है। उसके बाद और क्या कारण हो सकता है यहाँ पे राइट लंबर रीजन में दर्द होने का, तो उसमें जैसे मिजेंट्रिक इस्चीमिया। मिजेंट्रिक इस्चीमिया मतलब कि जैसे यहाँ की जो वेसल्स हैं जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है यहाँ पे इस रीजन में, तो उसमें कोई भाई रुकावट हो गई है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है। तो क्यों भाई, जैसे एम्बोलिज्म हो गया या थ्रोम्बोटिक कोई ऐसी चीज हो गई, थ्रोम्बोसिस की वजह से आगे ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है ना। तो इस वजह से जो दर्द हो सकता है वो इस्चीमिया की वजह से भी यहाँ पे दर्द हो सकता है। मेनली जैसे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से दर्द हो सकता है, इस्चीमिया की वजह से दर्द हो सकता है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से भी दर्द हो सकता है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्या होगा भाई, उसको बार बार लूज मोशन होंगे, बार बार डायरिया होगा, उसका वजन कम होगा। लेकिन ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से जो दर्द होगा ना, ये जो है क्रोनिक होगा। क्रोनिक मतलब पुराने, ऐसा पेशेंट बोलेगा कि भाई दर्द मेरे को मीठा मीठा थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहता है, और उसको कंप्लेन करेगा कि उसको डायरिया या वेट लॉस मिलेगा, तब हम समझेंगे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। अन्यथा अगर पेशेंट एकदम बहुत तेज दर्द लेके आया और राइट लंबर रीजन में लेके आया तो हम सोचेंगे कि भाई साहब इसको स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। मिजेंट्रिक इस्चीमिया में जैसे कि उसका खून रुकावट की वजह से, एम्बोलिज्म की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकता है उसको, ठीक है, दर्द राइट लंबर रीजन में। उसके बाद है अम्बलाइकल रीजन में दर्द। अगर अम्बलाइकल रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है ना अम्बलाइकल रीजन, इसमें अगर दर्द होता है तो क्यों हो सकता है। इसमें दर्द हो सकता है भाई आपका पेनक्रियाटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। हमने डिस्कस किया था एपिगेस्ट्रिक रीजन में जो दर्द हो रहा था उसमें पेनक्रियाटाइटिस था। तो पेनक्रियाटाइटिस की वजह से दर्द होगा तो क्या होगा, उल्टी होगी उसको, है ना, उसको पेट में दर्द होगा, उस बहुत ज्यादा उसको खाना पचेगा ही नहीं, ठीक है, एनोरेक्सिया होगा। तो ये सारे जो लक्षण है पेनक्रियाटाइटिस के। फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज के, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक और डूडनल अल्सर की वजह से भी हो सकता है ना, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से भी हो सकता है। डूडनल अल्सर की वजह से होगा तो क्या होगा, खाना खाने के बाद उसको शांति मिल जाएगी, और गैस्ट्रिक अल्सर में होगा तो खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाएगा, ठीक है। यही अंतर होता है डूडनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है भाई इस्चीमिया, मिजेंट्रिक इस्चीमिया और स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो यहाँ पे भी आंतों में रुकावट की वजह से भी हो सकता है, जो कि एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन है। इस्चीमिया की वजह से भी हो सकता है, ये भी इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो मिजेंट्रिक इस्चीमिया माने कि जो इंटेस्टाइन है वहां पे खून की ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही भाई, एम्बोलिज्म की वजह से भी हो सकता है, थ्रोम्बस बन गया इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कोई कोई मास बन गया अंदर पेट में, कोई कोई मास है, कोई गांठ है जिसकी वजह से वो जो ब्लड वेसल जो सप्लाई कर रही है वो कंप्रेस हो रही है, दब रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो मिजेंट्रिक इस्चीमिया की वजह से भी अम्बलाइकल रीजन में दर्द हो सकता है, ठीक है। अगर
पेशेंट को अगर हम देखें यहाँ पे अगर पाल्पेट करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें स्वेलिंग मिलेगी छोटी सी या थोड़ी बड़ी सी स्वेलिंग मिलेगी, उसको दबाएंगे हम तो वो स्वेलिंग कम हो जाएगी, तो हम समझेंगे कि भाई ये अम्बिलिकल हर्निया भी हो सकता है। ठीक है, तो अम्बिलिकल हर्निया की वजह से भी यहाँ पे दर्द हो सकता है, राइट। उसके बाद एंट्राइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन, माने जो छोटी इंटेस्टाइन है या इंटेस्टाइन जो है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टाइफाइड हो गया या मान लीजिए कोई भी भाई किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। माने इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी अम्बिलिकल रीजन में पेन हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगी, उल्टी होगी, भूख नहीं लगेगा, लूज मोशन होगी, ये सब चीजें हैं। फिर अपेंडिसाइटिस, कभी कभी जो अपेंडिक्स का जो, वैसे अपेंडिक्स का पेन तो राइट इलियक रीजन में होता है, लेकिन कभी कभी जो अपेंडिक्स का जो पेन है वो रेफर्ड भी हो सकता है अम्बिलिकल रीजन में भी। तो अम्बिलिकल रीजन जो है ना, इसके बहुत सारे कारण हो गए दर्द के इसमें, जैसे कि भाई साहब इसमें हो गया आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज भी हो गई, गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज भी हो गई, है ना, मेसेंटेरिक इस्चीमिया की वजह से भी हो सकता है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद अगर अम्बिलिकल हर्निया हो गया तो भी हो सकता है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया तो भी हो सकता है, अपेंडिक्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हो गए अम्बिलिकल रीजन में। तो बहुत अच्छे से हमें पहले पेशेंट को हमें पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, है ना, और परकशन वगैरह सब करके हमें देखना है कि भाई क्या कारण है। ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जामिन करके उसके बाद ही उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल रीजन का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आगे चले तो आगे जो लेफ्ट लंबर रीजन में, लेफ्ट लंबर रीजन में क्या हो सकता है, तो लेफ्ट लंबर रीजन में स्प्लीनिक इटियोलॉजी, मतलब स्प्लीन की वजह से, स्प्लीन की वजह से जो बताया ना कि स्प्लीन में रप्चर हो गया, कोई सिस्ट हो गई या कोई भी कारण जिसकी वजह से स्प्लीन बढ़ गया हो, है ना, तो उसकी वजह से भी लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द हो सकता है। या फिर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि आंतों में रुकावट हो गई है, या फिर एंट्राइटिस यानी कि आंतों में जो इन्फेक्शन हो गया, या फिर मेसेंटेरिक इस्चीमिया यानी खून की सप्लाई बंद हो गई हो अगर आंतों में, तो भी लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट इलियक पेन, राइट इलियक रीजन में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले राइट इलियक रीजन में सबसे पहले तो आता है अपेंडिक्स। ठीक है जी, क्यों, ये कॉमन होता है, राइट साइड में ही होता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स में जो दर्द होगा तो उसमें रिबाउंड टेंडरनेस वगैरह जो मिलता है, कुछ साइन होती है इसमें, तो इसमें मेनली जो है ना फीवर मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगी, है ना, और जो है आपका भूख नहीं लगेगा, नोजिया मिलेगा, माइग्रेटरी पेन मिलेगा, और इस रीजन में दर्द मिलेगा। और दबा के जैसे जैसे दबा के छोड़ेंगे ना तो उसको ज्यादा दर्द होगा, तो इसको हम कह रहे हैं रिबाउंड टेंडरनेस मिलता है। मैकबर्नी पॉइंट पे दर्द मिलेगा यहाँ पे राइट इलियक रीजन में, तो हम समझेंगे कि अपेंडिक्स है। ठीक है, या फिर जो है अगर यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, पाल्पेट करके हम देख रहे हैं भाई हमें स्वेलिंग मिल रही है, उसको दबा रहे तो वो रिड्यूस हो जा रही है, तो ये हो सकता है कि राइट इलियक रीजन में जो उसको हर्निया हो गया हो। ठीक है, तो राइट इलियक रीजन में हर्निया हो गया हो, तो हर्निया जो है खतरनाक भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। अगर मतलब नॉर्मल है तो चल रिड्यूस हो गया तो नॉर्मल है, लेकिन अगर मान लीजिए रिड्यूस नहीं हुआ तो भाई हो सकता है कि वो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया हो गया। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया मतलब फंस गया, हर्निया जो है उलझ गया तो वो बहुत एक्यूट इमरजेंसी है, तो उसमें हमें सर्जिकल ओपिनियन लेना पड़ता है। ठीक है, तो राइट इलियक रीजन में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए हाइपोगेस्ट्रिक रीजन, इस रीजन में अगर दर्द हो रहा है तो क्या हो सकता है, इस रीजन में अगर दर्द है तो अपेंडिक्स की वजह से भी हो सकता है, डाइवर्टिकुलम की वजह से भी, डाइवर्टिकुलम में भी अगर इन्फेक्शन हो गया, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स की वजह से, डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से हो सकता है, या फिर इस्चिमिक कोलाइटिस, कोलाइटिस मतलब वही कोलोन में इन्फेक्शन हो गया, है ना, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया तो भी हो सकता है। और मेन जो है जैसे कि सिस्टाइटिस हो गया, माने यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर यूटीआई हो गया, पेशेंट को पेशाब में इन्फेक्शन हो गया तो इसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो ये जो हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में दर्द होता है। ठीक है, चलिए आगे जो है लेफ्ट इलियक रीजन में, लेफ्ट इलियक रीजन में कब दर्द होगा, तो लेफ्ट इलियक रीजन में जो दर्द हो सकता है वो हो सकता है आपका डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से हो सकता है, या फिर लेफ्ट इलियक रीजन में कोई हर्निया बन गया, या फिर कोई कोलाइटिस माने कोई लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया, ये सब चीजें, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है, उस कंडीशन में भी लेफ्ट इलियक रीजन में दर्द हमें मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होगा, खून निकलेगा डायरिया में, बुखार होगा, फीवर होगा, वेट लॉस होगा, ये सारी कंडीशन हमें मिलती है। तो हमने टोटल 9 क्वाड्रेंट में किस किस कारण से क्या क्या दर्द होता है और क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे ये हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर राइट और लेफ्ट दोनों हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मिल रहा है, यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी मिल रहा है, तो क्या हो सकता है, तो भाई हो सकता है पल्मोनरी ओरिजिन मतलब कि लंग्स की वजह से, या फिर कार्डियक यानी हार्ट की वजह से भी दर्द हो सकता है। ठीक है, जैसे निमोनिया में या मायोकार्डियल इंफेक्शन है, इसमें क्या मिलेगा हमें छाती में दर्द मिलेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, माने सांस लिया नहीं जाएगा रोगी से। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर दोनों में एक साथ हो रहा है तो या तो लंग्स की वजह से हो सकता है या फिर हार्ट की वजह से हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे जो है एपिगेस्ट्रिक रीजन में और अम्बिलिकल रीजन में, तो एपिगेस्ट्रिक रीजन में यहाँ पे और अम्बिलिकल रीजन, इन दोनों रीजन में अगर दर्द मिल रहा है तो क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा रीजन हो गया, तो इसमें एक जो कोज हो सकता है वो हो कि एओर्टिक एन्यूरिज्म,
एओर्टिक एन्यूरिज्म मतलब जो है कि जो एओर्टा होती है वो अगर फट गया या उसका कोई पार्ट रप्चर हो गया तो उसके वजह से यहाँ पे दर्द हो सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे जो है लेफ्ट एंड राइट लंबर पेन, या जो है लेफ्ट लंबर पेन और राइट लंबर पेन। तो लेफ्ट लंबर पेन और राइट लंबर पेन में अगर दर्द हो रहा है और वो पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ मतलब पीठ की तरफ जा रहा है, तो लोइन टू ग्रोइन पेन हो रहा है ना, तो ये होता है मेनली स्टोन में, रीनल स्टोन में। ठीक है, चलिए आगे जो है बाइलेटरल इलियक पेन। बाइलेटरल इलियक पेन अगर राइट में भी हो रहा है पेन, राइट इस वाले रीजन में भी और इस वाले रीजन में भी दर्द है, तो मेल्स में क्या हो सकता है, टेस्टिकुलर टोर्जन हो सकता है। टेस्टिस में टेस्टिकुलर टोर्जन मतलब टेस्टिस जो है घूम गई है एबनॉर्मल तरीके से, तो उसमें उसकी वजह से हो सकता है, एक्यूट इमरजेंसी केस है। ठीक है, और फीमेल्स में क्या हो सकता है भाई, ओवेरियन सिस्ट की वजह से या ओवेरियन टोर्जन की वजह से हो सकता है। तो ये भी कंडीशन जो है बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन है। तो राइट इलियक रीजन में और लेफ्ट इलियक रीजन दोनों में एक साथ हो रहा है, तो भाई फीमेल्स में ओवेरियन टोर्जन हो सकता है और मेल्स में टेस्टिकुलर टोर्जन हो सकता है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।